फाइल का आकार, जो फाइल होती है उसका आकार जो होता है, आकार जो होता है फाइल का, ये फाइल का आकार जो है ये दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। जो फाइल का आकार होता है, फाइल का आकार अगर हम देखेंगे तो ये दो भागों में बांट देते हैं। दो इसके ब्रांच होते हैं, एक होता है लंबाई के अनुसार, एक होता है लंबाई के अनुसार, ठीक है, और एक होता है अनुप्रस्थ काट के अनुसार, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। अनुप्रस्थ काट जो होती है इसकी, उसके अनुसार क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल और ये हो गया क्रॉस सेक्शन। तो इस प्रकार से जो फाइल है ये दो भाग में बटी हुई। जब हम आकार की बात करेंगे तो ये दो प्रकार के आकार होंगे। तो आप जब फाइलों को देखेंगे तो फाइल में आपको ये चीज देखने मिलेगी। तो कैसे होती है? लंबाई के अनुसार हम देखते हैं कि लंबाई के अनुसार जो फाइल है वो कितने प्रकार की होती है। तो लंबाई के अनुसार तीन प्रकार की फाइलें होती है। लंबाई के अनुसार तीन प्रकार की फाइलें, वो लंबाई के अनुसार जो तीन फाइलें होती है तीन प्रकार की, वो कौन कौन सी होती है वो हम देखते हैं। तो जो ये जो फाइल होती है समानांतर या पैरेलल होगी। पूरी लंबाई में कैसी हुई? समानांतर, इसको हम पैरेलल फाइल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इस फाइल को देखें तो कैसी है ये? हील से या शोल्डर से लेकर के टिप तक पूरी लंबाई में टेपर है लगातार, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग टेपर फाइल, ठीक है। ये आपकी टेपर फाइल होगी, ये समानांतर फाइल होगी। आपने हैंड फाइल देखा होगा ना, हैंड फाइल, तो हैंड फाइल यही आकार की होती है। हैंड फाइल में ऐसा कोई भी टेपर होता है क्या? नहीं होता है, वो समानांतर यानी कि पैरेलल शेप में होती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल शेप उसका कैसा है? पैरेलल है, ठीक है। फिर ये तीसरी फाइल देखते हैं। तो तीसरी फाइल में हम देखते हैं इसका 1/3 भाग होता है, 1/3 टेपर में होता है। 2/3 सीधा होता है और 1/3 टेपर में होता है। इस फाइल जो है ये हमारी सामान्य फाइल है, ये जनरल फाइल है, ठीक है। ये सामान्य फाइल है, जिसको जनरल हमारी जो शेप होती है यही होती है। इसको जो है कहा जाता है ब्लंट फाइल। क्या बोलते हैं? ब्लंट फाइल। इस फाइल का एक नाम है ब्लंट फाइल, जो बहुत कम हमको ये सुनने के लिए मिलता है, बहुत कम आप इस नाम के बारे में जानते हैं। एक्चुअली इसको ये नाम दिया गया था ब्लंट फाइल। अब हम जानते हैं इसके अलावा अगला जो भाग है इसका दूसरा भाग, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट के अनुसार। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए आपके पास ये एक वर्गाकार फाइल है, ये एक वर्गाकार फाइल है। अब यहां से तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये सामान्य आकार वाली होगी, लेकिन जब हम इसको काटेंगे, जब आप इसको काटते हैं, यहां से आपने इसको काटा, इधर से कटेगा, फिर ऐसे कटेगा। ये कटने के बाद अब जहां जहां आपका कटिंग टूल टच होगा वहां पर ये लाइन खींच देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन लाइन। जैसे ही ये लाइन खींच दी है, इसका मतलब ये जो आकार दिखाई दे रहा है ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट जो है आपने उसको काटने के बाद देखा, अब काटने वाली ऐसे आपको कैसे दिखाई देगा? आपको ये बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा। भाई चारों भुजाएं जो अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी, चारों भुजाएं एक जैसी, हम बोलेंगे कि ये कौन सी फाइल है? वर्गाकार फाइल। क्या बोलेंगे इसको? वर्गाकार फाइल। ऐसे ही आप अलग अलग फाइलों को जब आप काटते हैं, भाई आपने एक ट्राइंगुलर फाइल को काटा तो आपको इस प्रकार से शेप मिलेगा, ठीक है। अब ये जो शेप मिला आपको, ये ट्राइंगुलर हो गया। आपने किसी फ्लैट फाइल को जो है आपको जो सामान्य वाली जो 1/3 टेपर वाली भी है, उसको भी अगर आपने काटा तो काटने के बाद दो भुजाएं बड़ी,
दो भुजाएं छोटी। अब इस क्रॉस सेक्शन को देखते हुए हम इस फाइल को नाम देते हैं। लंबाई के अनुसार हम आकार को पहचान लेते हैं कि टेपर फाइल है या पैरेलल फाइल है या सामान्य फाइल है। तो सामान्य फाइल के लिए हम लोग कभी बोलते नहीं कि भाई कौन सी फाइल लाना है, फाइल बोल दिया तो वो सामान्य जो ब्लंट वाली फाइल है वही गिनी जाती है। अब यहां पर आप देखेंगे ये वर्गाकार हो गया, ये त्रिभुजाकार हो गया और ये कौन सा हो गया, आयताकार। तो जब हम किसी फाइल को कट करते हैं तो कट करने के बाद वो हमें कैसे दिखाई देगी उसके आधार पर फिर हम उसका क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, उस फाइल को नाम देते हैं कि ये कौन सी फाइल है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप जो फाइल के आकार की जब भी बात करेंगे तो फाइल के आकार को ऐसे दो भाग में बांटते हैं और इन्हीं के आधार पर हम उनको पहचानते हैं। तो जब कभी एग्जाम में इस प्रकार का क्रॉस सेक्शन आता है तो इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर में आप ध्यान देना, इसके ऊपर कुछ आपको ऐसे लाइनें खींची दिखाई देती है। ये लाइन का मतलब क्या होता है? तो एक्चुअल में ये जो लाइन है ये है आपके इस फाइल के ऊपर जो दांते कटे, हो सकता है सिंगल कट हो, डबल कट हो, किसी भी प्रकार के, भाई अलग अलग प्रकार के कट होते हैं, है ना, सिंगल कट, डबल कट। तो ये जो कट इसमें आपके फाइल में कटे हुए, ठीक, इस पे, इस पे भी कटा है, इस पे भी कटा है, इस पे भी कटा है, इस पे भी कटा है। तो जब ये चारों तरफ है इसका मतलब ये एक वर्गाकार फाइल है और इसके चारों फेस पर दांते कटे हुए। ट्राइंगुलर फाइल है, वही ट्राइंगुलर फाइल में आप देखेंगे तो यहां आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। आप देखेंगे इस प्रकार से, तो आपको इसको देखने के बाद इसे एक फाइल का याद आ जाना चाहिए। अगर एग्जाम में ऐसा चित्र बना दिया और बोला कि बताइए कि ये कौन सी फाइल है, ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन में दे दिया आपको फ्लैट फाइल, ऐसे आपको चार ऑप्शन दे दिया, ए, बी और सी और डी। चित्र यही दिया है, ऐसा नहीं दिया है, इसको देख के पहचानना है। तो पहचान सकते हैं, कैसे पहचानेंगे हम? कौन सी फाइल होगी ये होगी हैंड फाइल। क्यों हैंड फाइल होगी? क्योंकि इसके एक फेस पर दांते नहीं है और हैंड फाइल की विशेषता होती है कि उसका एक एज जो है वो बगैर दांतों का होता है, क्योंकि पहले से फाइलिंग की हुई सतह को बचाने के लिए हम उस फाइल के उस भाग को उस एरिया पर रखते हैं। पहले से फाइल की हुई है, पहले से मशीनिंग की हुई स्थान की तरफ वाला भाग घुमा देते हैं। हैंड फाइल को सेफ एज फाइल भी कहते हैं, ठीक है। ये सेफ हो गए। अब सेफ के बाद एक और महत्वपूर्ण बात होती है, एक और महत्वपूर्ण बात होती है जो अक्सर करके एग्जाम में आ जाती है और वहां पर जो है बहुत से लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, या बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि भाई वो जो प्रश्न पूछा है वो गलत तो नहीं है। तो वो प्रश्न क्या होता है कि फाइल का रेक एंगल या नेगेटिव रेक एंगल किस प्रकार की फाइल में होता है। दो प्रकार के रेक एंगल होते हैं। दो प्रकार के कौन से? एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव जो रेक एंगल होते हैं ये प्रोडक्शन के आधार पर होते हैं। यदि फाइल के दांतों को बनाने का जो कार्य है वो मशीन के द्वारा किया जा रहा है, मशीन के द्वारा यदि फाइल में दांते काटे जा रहे हैं तो वो सामान्यतः जो प्रोडक्शन होता है मशीन द्वारा या मास प्रोडक्शन, ठीक है, मास प्रोडक्शन। मशीन के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है या मास प्रोडक्शन जब किया जाता है तो वहां पर पॉजिटिव रेक एंगल, कौन सा? पॉजिटिव रेक एंगल का इस्तेमाल किया जाता है। वहां बनने वाले जो रेक एंगल होते हैं पॉजिटिव, जो आप सामान्य फाइलें यूज करते हो ना वो सारी पॉजिटिव रेक एंगल वाली। लेकिन अगर इस फाइल का उपयोग आप हार्ड मटेरियल में शुरू कर दें, इस फाइल का उपयोग हार्ड मटेरियल में शुरू कर दें तो आपकी फाइल के दांते बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। तो जहां हार्ड मटेरियल होता है वहां पर पॉजिटिव रेक एंगल की फाइल काम नहीं आती, इसीलिए फाइल में भी नेगेटिव रेक एंगल रखा जाता है। तो जब हार्ड मटेरियल में यूज करना होगा तो उसके लिए फिर हम अलग से कैसी चाहिए? नेगेटिव रेक एंगल वाली। और ये जो नेगेटिव रेक एंगल वाली फाइल होती है तो
तो जब इसका प्रोडक्शन किया जाता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो चीपिंग के द्वारा या चीजल के द्वारा क्या करते हैं, उसमें दांतों को बनाया जाता है, या फोर्जिंग करके, या तो चीजल से बनाएंगे या फोर्ज करेंगे। ठीक है, चीजल से या फोर्ज करके क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार के दांतों को बनाते हैं। जब आप प्रोडक्शन इस प्रकार से करेंगे तो इससे बनने वाला जो आपका एंगल होगा फाइल पर, वो नेगेटिव रेक एंगल होगा। कौन सा रेक एंगल होगा? नेगेटिव रेक एंगल। और हमेशा याद रखेंगे, फाइल में अगर नेगेटिव रेक एंगल है, इसका मतलब उस फाइल का उपयोग हम हार्ड मटेरियल पर कर सकते हैं, हार्ड मटेरियल पर कर सकते हैं। जैसा ना सॉफ्ट मटेरियल के लिए कुछ विशेष फाइलें बनी होती है, कर्व कट फाइल हम पढ़ते हैं ना, कर्व कट फाइल डीप कटिंग एक्शन जिसमें होता है, जो अधातु भी है उस पर यूज करना है तो हमारे पास अलग फाइल होती है, रास्प कट फाइल है ना। कभी रास्प कट फाइल के दांतों को भी देखना आप, यदि रास्प कट फाइल को आप बोलोगे मैं मेटल में यूज कर लूं, तो मेटल में यूज करेंगे तो खराब हो जाएगी, मेटल में यूज नहीं करते। उसको आप यूज करते कैसे, रबर है ना, ऐसे कई प्रकार के आपके जो मटेरियल्स है, जो मटेरियल्स है उस प्रकार के मटेरियल में, सॉफ्ट मटेरियल में यूज करते हैं। और कर्व कट फाइल या विक्सन फाइल जिसको बोलते हैं, कर्व कट फाइल या विक्सन फाइल, उसका उपयोग जो हम करते हैं वो सॉफ्ट मेटल पर करते हैं। रास्प कट का सॉफ्ट मटेरियल पर करते हैं, इसका सॉफ्ट मेटल, मतलब मेटल यानी मेटल पे करेंगे। अब उसके अलावा आप और कहीं यूज कर रहे हैं उसको दूसरे वे में, तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसको आप थ्योरेटिकली बोलेंगे या प्रैक्टिकली बोलेंगे तो हमको यूज मेटल पे करना है। डीप कटिंग एक्शन होता है उसका, उसके बारे में बाद में एक शेप के साथ में बताएंगे कि फाइल कैसे दिखाई देती है। इसी फाइल का चित्र दे दिया या लॉन्गिट्यूडनल टेपर फाइल पहचानने बोल दिया, तो टेपर फाइल में आपके पास में दोनों फाइल हो सकती है। ठीक है, टेपर फाइल में कैसे दोनों, अगर मान के चलिए क्वेश्चन आ गया और उसमें एक जो ऑप्शन है पेपर फाइल को पहचानने के लिए, एक फाइल ऐसी बनी हुई है, ठीक है, और दूसरी फाइल ऐसी बनी हुई है, ठीक है, ऐसे बनी हुई है। हो सकता है ये 1/3 जो है 1/3 भाग टेपर है, ये पूरा का पूरा टेपर है। टेपर तो दोनों में है, यहाँ लिख देगा 1/3 टेपर, यहाँ लिख देगा टेपर। और हो सकता है और कोई दूसरे दो शेप दे दे आपको, और भी दूसरे दो शेप दे दे, और आंसर आपके पास में ये ए और ये बी है, और हो सकता है सी और डी भी हो, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है उस पर दे दिया उसने ए एंड बी। क्या दे दिया? ए एंड बी। तो मैक्सिममली इसी पे जाएंगे लोग, क्योंकि उनको यहां भी टेपर दिख रहे हैं, यहां भी टेपर दिख रहा है, तो बोले दोनों में टेपर है। आंसर क्या है, बोलेंगे ए और बी, जबकि वो क्या है, गलत है। आंसर इसका ए। ठीक है, अब पहचाने कैसे आपने, लॉन्गिट्यूडनल शेप से, लंबाई के अनुसार उसका जो आकार है उससे आपने पहचाना।